सालो, एक लड़की नहीं संभाली गई तुम सबसे? कैसे भाग गई वो? हाँ, क्या कर रहे थे तुम सब? चंदाबाई गुस्से में कांपते हुए अपने मुस्टंडों के बालों को पकड़ चीखते हुए बोली, ये तैयारियां किसके लिए हो रही हैं? आज बोली लगने वाली थी उसकी और तुम सब कह रहे हो वो लड़की भाग गई। अब क्या जवाब दूंगी अपने मेहमानों को? तेरी नथ उतरवाई करवा दूं उसकी जगह पर? चंदाबाई गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसका बस चलता तो वो सबको गोली से भून देती। चंदाबाई एक 19-20 साल की लड़की समिधा की आज बोली लगाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो भाग गई। 2 दिन से समिधा को बंद कमरे करके रखा गया था और आज उसे दुल्हन की तरह तैयार किया गया था, ताकि शाम में उसकी बोली लगाने के बाद उसे पहले ग्राहक को बेचा जा सके। जल्दी चलो, वो लड़की भागने ना पाए, वरना चंदाबाई हम सबकी जान ले लेगी। साली के अंदर ताकत बहुत है, 2 दिन से बिना खाए पिए इतना भाग रही है। चंदाबाई के गुंडे समिधा से कुछ ही दूरी पर थे। वो लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन समिधा अपनी जान बचाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार थी। कोई बात नहीं रे मुन्ना, एक बार हाथ लग जाए उसकी पूरी ताकत यहीं निचोड़ लेंगे। चंदाबाई उसकी पहली सुहागरात मनवाने वाली है, हम ही पहले मना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 4 गुंडों में से एक राजू की नीयत समिधा की खूबसूरती देखकर बिगड़ जाती है। वो लोग सड़क पर आ चुके थे, लेकिन समिधा कहीं दिख नहीं रही थी। तेज बारिश में साफ कुछ दिख भी नहीं रहा था। नहीं नहीं, तू हार नहीं मान सकती समिधा। अगर आज तूने हार मान ली तो ये दरिंदे तुझे नोच खाएंगे, और अभी तो तुझे उन सभी को सबक सिखाना है जिसने तुझे इस जिल्लत भरी जगह पर भेजा है। भागते भागते समिधा की सांस फूलने लगी थी। बारिश की वजह से उसका लहंगा और भारी होता जा रहा था। वो कुछ सेकंड के लिए एक पेड़ के पीछे अंधेरा देखकर रुकती है और खुद को हिम्मत देने की कोशिश करती है। वो देखो, उधर छुपी है साली। जैसे ही राजू की नजर पेड़ की तरफ जाती है, वो जोर से चिल्लाता है। समिधा उनकी आवाज करीब सुनकर फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राजू उस पर गोली चला देता है। गोली समिधा के कंधे को छूकर निकलती है, जिससे उसके कंधे से खून निकलने लगता है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। तभी उसे कुछ गाड़ियां अपनी तरफ आती हुई दिखती हैं। वो आधी बेहोश की हालत में उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। हेल्प! मदद करो मेरी! समिधा उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी से कुछ कह पाए, वहीं गाड़ी के आगे बेहोश होकर गिर जाती है। कौन है समिधा और कैसे फंसी वो चंदाबाई के जाल में? क्या वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएगी? जुलाई का महीना, बारिश इतनी तेज कि सड़कों पर पानी जमा हो गया था। बारिश के साथ साथ हवा भी उतनी ही तेज चल रही थी। बिजलियों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान चमक रहा था। इसी तूफानी रात में एक लड़की दोनों हाथों से अपना लहंगा पकड़े सड़क पर भीगते हुए भागे जा रही थी। चेहरे पर बेहिसाब डर, लेकिन आंखों में खुद को बचाने का जुनून साफ नजर आ रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ वो पीछे मुड़ के देखती, फिर दुगनी ताकत से दौड़ने लगती। लगभग आधे घंटे तक दौड़ने के बाद उसकी सांसें फूलने लगती हैं। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन खुद को घसीटते हुए वो आगे बढ़ा रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक पेड़ के पास रुककर अपने घुटने पर दोनों हाथ रख हाँफने लगी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जल्दी चलो, वो लड़की भागने ना पाए, वरना चंदाबाई हम सबकी जान ले लेगी। साली के अंदर ताकत बहुत है, 2 दिन से बिना खाए पिए इतना भाग रही है। अगर खा लेती तब तो हमारी हालत ही खराब कर देती। कोई बात नहीं रे मुन्ना, एक बार मिल जाए फिर हम बताते हैं, उसकी पूरी ताकत यहीं निचोड़ लेंगे। क्या कहता है? वैसे भी चंदाबाई अब इसे जिंदा तो छोड़ेगी नहीं। अगर छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, जो काम वो बाद में करवाती वही हम पहले कर लेंगे। ये राजू, तू पागल हो गया है? चंदाबाई को पता चला ना, हमारी जान ले लेगी। वैसे भी 2 घंटे बाद उस लड़की की बोली लगने वाली है, उसके बाद न तो तराई होगा, समझा? चल जल्दी ढूंढ उसे। कहते हुए वो आदमी
जिसका नाम मुन्ना था, उसने राजू को घूरते हुए कहा तो राजू मुंह बनाकर अपने पीछे खड़े 2-3 साथियों को देखा जो उस पर हंस रहे थे। उन सभी को घूरकर देख वो मुन्ना के पीछे पड़ गया। उसे जाते देख वो सभी आदमी भी राजू और मुन्ना के पीछे दौड़ने लगे थे। वहीं वो लड़की जब उन सभी की बात सुनती है तो कांप जाती है। वो किसी तरह खुद को संभाले फिर आगे की तरफ भागने लगी। तभी मुन्ना की नजर उस पर पड़ती है। वो सभी को देख चिल्लाते हुए, ये वो देखो रे, मिल गई साली, पकड़ो जल्दी। सभी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। वो लड़की अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ते हुए, नहीं नहीं नहीं, तू हार नहीं मान सकती समिधा। अगर आज तूने हार मान ली तो ये दरिंदे तुझे नोच खाएंगे। और समिधा इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अभी तो तुझे उस दरिंदे को सबक सिखाना है जिसने तुझे इस जिल्लत भरी जगह पर पहुंचाया है। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। अभी वो भाग ही रही थी कि तभी उसे आगे गाड़ियों का काफिला दूर से आता हुआ दिखता है, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर उम्मीद भरी चमक आ गई। वह दुगनी रफ्तार से आगे दौड़ने लगती है कि तभी उसके कंधे से गोली छूकर आगे निकल चुकी थी। उसने दर्द से तड़पते हुए हल्का सा पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने पीछे मुन्ना और राजू दिखते हैं, जिसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह जल्दी से आगे भागने की कोशिश करती है कि एक बार फिर उसके पीठ पर राजू चाकू से वार कर देता है, जिससे दर्द से तड़पते हुए समिधा की जोर से चीख निकल जाती है। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, तभी उसे उन गाड़ियों का काफिला फिर से आता दिखता है। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए वो धीरे से बड़बड़ाई, एक एक आखिरी कोशिश कर लेती हूँ। आंख बंद करते ही उसे किसी की धुंधली तस्वीर दिखती है, जिसे देखते ही वो झट से आंखें खोल अपनी बची कुची हिम्मत बटोर उनके हाथ लगने के पहले ही आगे निकल जाती है। उसे इतनी तेज भागते देख राजू और मुन्ना गुस्से से उसके पीछे भागते हैं। समिधा भागते हुए उन गाड़ियों के बीच से आ जाती है, जिससे बीच में चल रही रॉल्स रॉयल एक झटके में रुक जाती है। उसके रुकते ही पीछे चल रही सभी गाड़ियां रुक जाती हैं। गाड़ी के बैक सीट पर बैठा शख्स गुस्से में ड्राइवर को घूरते हुए, गाड़ी चलाना नहीं आता तो चलाते ही क्यों हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अर्ध सिंघानिया की गाड़ी बीच सड़क पर रोकने की? तुम्हारी इस गलती के लिए अभी इसी वक्त तुम्हारी जान ले सकता हूँ, इडियट। ड्राइवर अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ कर अपनी लड़खड़ाती जुबान से, सर सर वो सर, मैंने एक लड़की। ड्राइवर की बात सुनते ही वो शख्स अपनी जलती निगाहें सामने डालता है तो एक पल को उसकी आंखें थम जाती हैं, क्योंकि उसके विंडो पर नाक नॉक करती भीगी हुई समिधा दिखती है। तभी समिधा की दर्द से कांपती हुई आवाज उसके कानों में पड़ती है, प्लीज, हम हमारी मदद कीजिए प्लीज। उसके दर्द से लिपटे आवाज या फिर उसकी बंद होती आंखों को देख उस शख्स यानी अर्थ को पता नहीं क्या हुआ। वह झट से डोर खोल उसे थामने ही वाला था कि कुछ सोचते ही उसके हाथ रुक जाते हैं। उसके बाहर निकलते ही पीछे गाड़ियों में बैठे उसके बॉडीगार्ड तुरंत बाहर निकल उसे कवर कर लेते हैं। समिधा, जो अब किसी भी वक्त बेहोशी की हालत में जाने वाली थी, उसे देख अपने कंधे से बहते खून को रोकने की कोशिश करते हुए फिर कहती है, हमारी मदद। उसके शब्द अधूरे रह गए क्योंकि वह गिरते हुए अर्थ के सीने से जा लगती है। उसे अपने करीब महसूस करते ही अर्थ की आंखें लाल हो जाती हैं। समिधा के इस तरह अपने सीने पर बेहोश होने से अर्थ की आंखें लाल हो जाती हैं। उसके बॉडी कांपने लगती है और चेहरे पर रेशंस से हल्के हल्के स्पॉट दिखने लगते हैं। लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही सब नॉर्मल होने लगता है। वहीं अर्थ की जब आंखें लाल हुई तो उसे कवर किए हुए बॉडीगार्ड में से एक झट से आगे बढ़ समिधा का हाथ पकड़ पीछे खींच लेता है, जिससे बेहोश समिधा पीछे की तरफ गिरने लगती है। उसे गिरते देख वो बॉडीगार्ड जल्दी से उसे संभालते हुए अपनी नजरें नीची कर अर्थ से, सॉरी बॉस, हम भी इस लड़की को आपसे दूर करते हैं। इतना कहकर वो बॉडीगार्ड समिधा को कंधे से पकड़ वहां से लेकर जाने लगता है। अर्थ, जो समिधा के अपने करीब और दूर होने पर अपनी बॉडी में हुए चेंजेस को अच्छी तरह महसूस कर रहा था,
दरअसल अर्थ को लड़कियों से एलर्जी थी। अगर कोई भी लड़की गलती से उसे टच भी कर लेती तो अर्थ के पूरे बॉडी में रेड कलर के स्पॉट बन जाते और आंखें एकदम लाल, पूरी बॉडी कांपने लगती थी और उसे फीवर भी हो जाता था। ऐसी सिचुएशन में उसे कम से कम 2 दिन तक तो ये सब झेलना ही पड़ता था। लेकिन आज उसे अपनी बॉडी में वो सब सिम्टम्स तो दिखे लेकिन तुरंत खत्म भी हो गए। वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अपने सामने बेहोश हुई लड़की को देख रहा था, जिसने हल्के पिंक कलर का लहंगा पहन रखा था जो बारिश की वजह से पूरा भीग चुका था और उसके बॉडी से चिपक गया था। चेहरा खूबसूरत इतना कि एक बार को उसके आगे चांद भी फीका पड़ जाए। उस पर उसके पिंक होंठ जो एकदम गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रहे थे। आंखों में लगा काजल पानी की वजह से बहकर उसके गालों तक पहुंच गया था। उसके पिंक हो चुके गालों को देखकर ही लग रहा था कि वो लड़की बारिश में बहुत देर से भीग रही है। उसे कुछ ना बोलते देख वो बॉडीगार्ड समिधा को जैसे ही अपनी गोद में उठाने जाता है, तभी अर्थ की नजर उसके कंधे से बहते खून और पैरों पर पड़ती है, जिसे देख उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि ये लड़की किसी से भाग रही है, क्योंकि बिना चप्पल के दौड़ने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। अभी वो बॉडीगार्ड उसे गोद में उठा पाता उससे पहले ही उसके कानों में एक डरावनी आवाज आती है, जिसे सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। हालांकि वहां मौजूद किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने खड़ी लड़की को आंख उठाकर भी देख सके। अर्थ बॉडीगार्ड को अपनी जलती हुई निगाहों से बोलता है, लीव हर। मैंने कहा छोड़ दो उसे। वो बॉडीगार्ड झट से समिधा को छोड़ पीछे हो जाता है। बेहोश समिधा अभी नीचे गिरती उससे पहले ही अर्थ उसके कमर में हाथ फंसा अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे समिधा बेहोशी की हालत में लहराते हुए उसके सीने से जा लगती है। वहीं एक बार फिर उसे अपने करीब महसूस करते ही अर्थ को अपनी बॉडी में कंपन महसूस होता है। आंखें एक बार फिर लाल होने लगती हैं। अभी कुछ सेकंड ही बीते होंगे कि सब नॉर्मल हो जाता है, जिसे देखते ही अर्थ हैरान हो जाता है। हैरान तो वहां मौजूद उसके सभी बॉडीगार्ड भी हो चुके थे। किसी लड़की को अर्थ के इतने करीब देखकर उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनके बॉस को लड़कियों से एलर्जी है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा था। कुछ सोचते हुए अर्थ उसके चेहरे को एकटक देखते हुए अपनी बाहों में थाम बैक सीट पर बैठ जाता है। सभी बॉडीगार्ड का तो मुंह हैरानी से खुल चुका था। उन्हें इस तरह देख अर्थ घूरते हुए, इस तरह खड़े हो मेरा मुंह देखने के पैसों नहीं मिलते हैं तुम सबको। सभी झेंपते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। वहीं उसके बैठते ही ड्राइवर कांपते हुए सर हले चलो। अर्थ जो अपनी अभी समिधा को देखने में बिजी था, अपनी नजरें उठा ड्राइवर को देख बिला में ले चला। ड्राइवर हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर देता है। ड्राइव करते हुए ड्राइवर बार बार अपनी तिरछी नजरों से बैक सीट पर बैठे अर्थ को देख रहा था, जो एकटक समिधा को ही देख रहा था। तभी अर्थ उसे घूरते हुए अपनी डरावनी आवाज में, अब अगर एक बार भी तुम्हारी नजरें पीछे की तरफ हुई तो तुम जिंदगी में कभी कुछ देख नहीं पाओगे। इज दैट क्लियर? उसकी बात सुनते ही ड्राइवर कांप जाता है। वो हड़बड़ाते हुए अब सामने देखने लगता है। अर्थ उसे घूर पीछे का पार्टीशन ऑन कर देता है, जिसे देखते ही ड्राइवर का मुंह बन जाता है। अर्थ अब आराम से समीरा के चेहरे को देख रहा था, जिस पर उसके कुछ भीगे बालों की लट आकर उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी। वहीं उनकी गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है, राजू और मुन्ना सहित वो सब आदमी दौड़कर उस जगह पहुंचते हैं। अर्थ की गाड़ी को वहां से जाते ही मुन्ना और राजू सहित सभी आदमी उस जगह पहुंचते हैं, जहां अभी थोड़ी देर पहले समिधा उन बॉडीगार्ड के बीच बेहोश अर्थ के सीने से लगकर खड़ी थी। वहीं किसी आदमी को कवर किए इतने बॉडीगार्ड देख राजू और मुन्ना इतना जरूर समझ गए थे कि जरूर ये कोई बड़ा आदमी है। हालांकि उन्हें ये तो नहीं दिखा कि वो आदमी है कौन, और ना ही ये दिखा कि समिधा बेहोश हो चुकी है।
राजू गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए साली भाग निकली। अब हम चंदाबाई को क्या जवाब देंगे? और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो किसके साथ गई है। अब इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढेंगे उसे? उसकी बात सुन मुन्ना दांत पीसते हुए, अभी तुरंत हमें ये खबर चंदाबाई तक पहुंचानी होगी। उन्होंने आज के लिए महफिल सजा रखी है, अब जो होगा वो देखेंगे। चलो रे सब। उसकी बात सुन सभी आदमी उसके साथ वहां से दूर से रास्ते पर मुड़ जाते हैं। इधर अर्थ की गाड़ी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और उस गाड़ी में बैठे अर्थ की धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ रही थी। समिधा के चेहरे को एकटक देखते हुए वो अपने कांपते हुए हाथ बढ़ा उसके चेहरे पर चिपके भीगे बालों को अपनी उंगली से पीछे कर देता है। वो हैरानी से एक बार अपने हाथ को देखता, एक बार बेहोश समिधा को देखता, क्योंकि इस बार उसे छूने से उसे कुछ फील नहीं हुआ, बल्कि सब नॉर्मल ही था। बालों के हटते ही उसकी नजर उसके गुलाबी होठ के ठीक नीचे काले तिल पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो उससे में खोया हुआ अपने हाथ के अंगूठे से उस तिल को हल्का सा टच करता है। उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट थी कि उसके छूने से ही उस जगह हल्का सा लाल हो जाता है, जिसे देखते ही वह झट से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। देखने में तो ये लड़की 19-20 साल की लग रही है, लेकिन ये इतनी रात में भाग क्यों रही थी? मन ही मन सोचते हुए वो एकटक उसके खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ गीला गीला लगता है, जिसे देखने के लिए वो तुरंत अपने हाथ आगे करता है तो उसे अपने हाथ में ब्लड लगा दिखता है। वो हल्का सा उसके कंधे से पकड़ साइड में देखता है, जहां गोली लगने से अभी भी खून निकल रहा था। उसे देखते वो जल्दी से अपना मोबाइल निकाल किसी को कॉल लगा कान से लगा लेता है। उधर से कॉल रिसीव होते ही अर्थ अपनी डरावनी आवाज में, जितनी जल्दी हो सके विला पहुंचो, वरना अपना हॉस्पिटल बंद होने का इंतजार करो। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। वहीं फोन के उस साइड के इंसान को कुछ कहने का टाइम ही नहीं मिला। अर्थ अब अपने बाहों में सिमटी समिधा को देखते हैं, जो एकदम भीगी हुई थी और भीगने की वजह से उसके कपड़े उसकी बॉडी से चिपक गए थे। उस लहंगे का ब्लाउज भी आगे से इतना डीप था कि ये बताना मुश्किल था कि ये सब दिखाने के लिए पहना गया है या फिर छिपाने के लिए। अर्थ की नजरें जैसे ही ब्लाउज पर पड़ती हैं, उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं। वो गुस्से में समिधा को घूरते हुए उसका दुपट्टा उठा आगे से कवर कर देता है। दुपट्टे से कवर करने के बाद भी उसका क्लीवेज दिख रहा था, जिसे देखते ही अर्थ का गुस्सा बढ़ रहा था। वो किसी तरह अपना ब्लेजर निकाल उसके ऊपर उड़ा देता है। ये देख अब जाकर उसे चैन आता है। गाड़ी सिंघानिया विला के पार्किंग में आकर रुकती है। चंदाबाई का कोठा। राजू और मुन्ना हाथ बांधे किसी मुजरिम की तरह खड़े थे। उनके सामने झूले पर एक 50-55 साल की औरत बैठी थी, जो गुस्से में उन दोनों को अपनी जलती हुई नजरों से घूर रही थी। तभी उसकी लड़खड़ाती आवाज उस कोठे पर गूंजती है, क्यों रे मुन्ना, मैंने कुछ पूछा तुझसे? कहाँ गई वो लड़की, मुझे जवाब दे। मुन्ना अपनी लड़खड़ाती जुबान से, वो बाई जी, वो लड़की भाग गई है किसी चटाक। मुन्ना की आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा लगा था जो चंदाबाई ने उसे मारा था। वो गुस्से से कांपते हुए उसके बालों को पकड़ चीखते हुए, सालो, एक लड़की नहीं संभाली गई तुम सबसे? कैसे भाग गई वो? हाँ, क्या कर रहे थे तुम सब? ये तैयारियां किसके लिए हो रही हैं? आज बोली लगने वाली थी उसकी और तुम सब कह रहे हो वो लड़की भाग गई। अब क्या जवाब दूंगी अपने मेहमानों को? राजू अपनी थूक गटकते हुए, वो लड़की हमारे हाथ लग ही गई थी, लेकिन तभी गाड़ियों का काफिला आया और वो उसमें बैठ कर निकल गई। और और देखने से लग रहा था कि कोई बड़ा आदमी है। चंदाबाई उसके गालों पर जोरदार तमाचा चढ़ते हुए, हाथ लगने वाली थी, लगी तो नहीं ना? चाहे कितने भी बड़े आदमी के पास क्यों ना वो पहुंच गई हो, मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। पता करो कहाँ है वो लड़की, बस एक बार हाथ लग जाए,
साली का वो हाल करूंगी कि उसकी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों कहानी